नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। इंडिया का सोलर मार्केट आजकल बिल्कुल रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है ना? लेकिन सच कहूं तो अपनी छत के लिए सबसे बेस्ट पैनल चुनना थोड़ा सरदर्द वाला काम लग सकता है। तो आज हम मार्केट की इन टॉप टेक्नोलॉजीज के बीच के इस कठिन चुनाव को एकदम सिंपल और क्लियर बनाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इस रोड मैप में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले इंडियन सोलर बूम को समझेंगे, फिर टॉपकॉन और मोनोपर्क का टेक्निकल मुकाबला देखेंगे। उसके बाद ये डीसीआर प्राइसिंग का क्या चक्कर है उसे सुलझाएंगे और आखिर में गवर्नमेंट सब्सिडीज लगाकर रियल वर्ल्ड कॉस्ट निकालेंगे। हिस्सा 1, द इंडियन सोलर बूम। भारत सरकार ने 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलराइज करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही शानदार कदम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? बिजली के बिल तो हम सब जानते हैं कि हर महीने नया झटका देते हैं, इसलिए सोलर लगवाना अब जरूरत बन चुका है। लेकिन जब मार्केट में जाओ तो इतने सारे टेक्निकल जार्गन्स पूरी तरह कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि बिना बजट बिगाड़े सबसे सटीक टेक्नोलॉजी कैसे चुनी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, टॉपकॉन बनाम मोनोपर्क। देखते हैं कि मार्केट की ये दो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज आपस में कैसे टकराती हैं। तो मोनोपर्क को एक पुराना भरोसेमंद खिलाड़ी मान सकते हैं। ये स्टैंडर्ड पी टाइप सेल टेक है, जिसमें पीछे एक लेयर होती है जो सनलाइट को वापस भींचकर एनर्जी बनाती है। वहीं टॉपकॉन मार्केट का नया हाई एफिशिएंसी हीरो है। ये एक एन टाइप टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक बेहद पतली टनल ऑक्साइड लेयर का इस्तेमाल होता है, जो एनर्जी लॉस को काफ़ी हद तक कम कर देती है। अब इन नंबर्स पर ध्यान देना जरूरी है। मोनोपर्क्स की एफिशिएंसी करीब 19 से 21% होती है, जबकि टॉपकॉन 22 से ऑलमोस्ट 24% तक डिलीवर करता है। इंडिया जैसी जगहों पर जहां भयंकर गर्मी पड़ती है, वहां टॉपकॉन पैनल्स बेहतर परफॉर्म करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनका पहले साल का डिग्रेडेशन सिर्फ 1.5% है, यानी ये पैनल्स अपनी 30 साल की उम्र में लंबे समय तक नई जैसी पावर देते रहेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है 28। इसका क्या मतलब है? देखिए, जिन घरों की छत पर जगह कम होती है वहां ये नंबर पूरी गेम बदल देता है। एक 5 किलोवाट का टॉपकॉन सिस्टम मोनोपर्क के मुकाबले लगभग 28 स्क्वायर फीट कम जगह घेरते हैं, यानी कम जगह में ज्यादा पावर का सीधा सा फॉर्मूला। तीसरा मुद्दा, डीसीआर, नॉन डीसीआर और उनके प्राइसेस। अब बात आती है कि इन सारी एडवांस्ड बातों का जेब पर क्या असर पड़ता है। नंबर्स पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर डीसीआर है क्या। डीसीआर मतलब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। सीधी भाषा में वो सोलर पैनल्स जो पूरी तरह मेड इन इंडिया हैं और जिनमें सेल्स भी यही बने हैं। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा उठाना है तो इन लोकली बने डीसीआर पैनल्स को चुनना एकदम अनिवार्य है। खर्च की बात करें तो नॉन डीसीआर टॉपकॉन पैनल्स करीब 15 से 18 रुपए पर वॉट में मिल जाते हैं, पर क्योंकि सब्सिडी लेना जरूरी होता है तो डीसीआर मोनो पीईआरसी लगभग 20 से 32 रुपए और डीसीआर टॉपकॉन 25 से 36 रुपए पर वॉट तक जाते हैं। हाँ, अदानी, टाटा या वारी जैसे टॉप ब्रांड्स और डीसीआर पैनल्स के लिए थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन इनकी भरोसेमंदी और सब्सिडी एलिजिबिलिटी इस शुरुआती खर्च को पूरा वसूल करवा देती है। चौथा हिस्सा, द सब्सिडी गेम चेंजर। चलिए देखते हैं कि भारत सरकार का ये नया प्लान आम घरों के लिए कैलकुलेशन कैसे आसान कर रहा है। 78,000 रुपए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट के रेजिडेंशियल सिस्टम पर यह मैक्सिमम सब्सिडी दी जा रही है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो खर्च के पूरे हिसाब किताब को पलट कर रख देती है। यहाँ एक बहुत मजेदार बात यह है कि पहले 2 किलोवाट के लिए सरकार 60% सब्सिडी देती है और तीसरे किलोवाट के लिए 40%। तो रिजल्ट क्या निकला? एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना एकदम स्वीट स्पॉट बन जाता है। सही एमएनआरईएम पैनल्ड इंस्टॉलर्स और डीसीआर पैनल्स के साथ आपका लगाया हुआ पैसा सिर्फ 3.5 साल के आसपास वसूल हो जाता है। हिस्सा 5, रियल वर्ल्ड सिस्टम कॉस्ट्स। आइए अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और एक 3 किलोवाट का सिस्टम सेटअप करने का एक्चुअल खर्च निकाल कर देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए सिस्टम की बेस कॉस्ट 1.25 लाख से 1.67 लाख के बीच आती है। अब इसमें से वो 78,000 रुपए की सब्सिडी माइनस कर दीजिए, तो आपकी जेब से एक्चुअल खर्च कितना हुआ? सिर्फ 47,000 से लेकर 89,000 रुपीस के बीच। जरा सोचिए, एक हाई क्वालिटी सोलर सिस्टम अब इतनी आसानी से और इतने कम खर्च में लगवाया जा सकता है। आखिरी हिस्सा, मेकिंग द स्मार्ट चॉइस। तो भाई बॉटम लाइन क्या है? कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित होगी? ये आंकड़े वाकई में सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
अगर हम एक स्ट्रिक्ट बजट लेके चलें, मान लीजिए 1.21 लाख रुपए, तो इसमें सस्ते मोनोपर्क पैनल्स की वजह से बड़ा 4.3 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है। ये सिस्टम 20 साल में करीब 1,41,000 यूनिट्स बिजली बनाएगा। वहीं इतने ही पैसे में टॉपकॉन का सिर्फ 3.45 किलोवाट का सिस्टम आएगा, जो करीब 1,11,000 यूनिट्स ही बनाएगा। यानी बजट फिक्स होने पर मोनोपर्क आपको 20 साल में लगभग 30,000 यूनिट ज्यादा बिजली निकाल कर देता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? अगर बजट टाइट है और छत पर जगह की कोई कमी नहीं है, तो बिना सोचे मोनोपर्क लगाइए। ये सबसे समझदारी भरा विकल्प है। लेकिन अगर छत पर जगह कम है और पूरी लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो टीओपी सियॉन एक प्रीमियम और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है और जैसी शानदार सब्सिडीज आज मिल रही हैं, क्या आज इंतजार करने की कीमत सच में आज अपग्रेड करने की कीमत से ज्यादा तो नहीं? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे ही और मजेदार और आसान एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।